हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं लास्ट एपिसोड ऑफ कर्ज ए जान, एपिसोड 32। एयर होता था ये ट्वाइस अ वीक ऑन हम टीवी। अगर आपने नहीं देखा अभी तक, प्लीज़ वॉच दिस ड्रामा, इट इज़ थ्रू एंड थ्रू परफेक्शन। लास्ट एपिसोड जो हुआ था 31, उसमें दिखाया था कि बीनिश कटेरे में आई हैं अपने भाई के खिलाफ बयान देने के लिए कि उन्होंने उसको लाइव वीडियो कॉल के ऊपर अपने मियाँ को कत्ल करते हुए देखा है। बट बिकॉज बीनिश का करेक्टर बहुत प्यारा, बहुत स्वीट, बहुत नाइस दिखाया है, वो बेचारी शेक कर रही थी जब वो आ रही थी अपने भाई के खिलाफ बयान देने। आई डोंट थिंक अगर वो उसको दिया जाता मौका और अम्मार उसको बीच में इंटरवीन ना करता, रोकता ना, तो वो बयान अपने भाई के खिलाफ दे सकती थी। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर ये कैपेसिटी थी कि वो अपने भाई के खिलाफ बयान दे के उसको सज़ा दिलवा सके। लेकिन वो तो इत्तेफाक की बात यह है कि किसी तरीके से वो ज़मीर जाग गया अम्मार का, पता नहीं कैसे जागा। मुझे शक था कि ये जो है ना कोई गेम हो रहा है। जब वो बोला ना बीच में, मुझे लगा ये जो जो बुरहान है ना, इसको उसने फीड किया है कि तुम कबूल कर लो बयान और मैं तुम्हारी सज़ा कम करवा दूंगा। तो मुझे ये लगा, मुझे शक हुआ कि ना ये इतना इतने एकदम कैसे बंदे का ज़मीर जाग सकता है ऑल ऑफ अ सडन। इतना क्रूअल बंदा है वो, इतना साइकोपैथ किस्म के दिखाया अम्मार को। वो कैसे एकदम बस उसको जो है अपना जुर्म कबूल करने लग गया। एनीवेज वो कटहरे में आता है और वो फिर पूरा बोलता है कि मैंने ही उसको कत्ल किया है और मैंने गुस्से में किया है और मुझे गुस्सा आ गया था। फिर वो फिर नशवा जो होती है ना, एकदम शॉक में चली जाती है। देन शी विल लुक एट बुरहान कि भाई बुरहान ने तो नहीं कुछ, मुझे भी यही शक हुआ था जो उसको शक हुआ है ना, कि कहीं ये बुरहान का कोई गेम तो नहीं है कि सज़ा कम करवाने के लिए कि इसको मेंटली इल साबित कर दे। तो फिर वो पूछती है उससे, तुम्हें पता है, यानी कि उसका उसका मेंटल लेवल चेक करने के लिए ना, कि भाई वाकई में ये कोई गेम तो नहीं चल रहा। तो फिर वो बोलता है, तुम्हें पता है कत्ल की सजा क्या होती है, तुम जानते हो, लाइक शी इज आस्किंग हिम, सो कि वो प्रूव कर सके ना अदालत के सामने कि भाई बंदा जो है ना, ये किसी ऐसे ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में नहीं है, कोई ऐसे ही कोई गेम नहीं चल रहा है यहाँ पे ना। तो खैर एनीवेज वो अपना जुर्म कबूल करता है कि हाँ मुझे पता है सज़ा क्या है, सज़ाए मौत है, उम्र कैद है और मैं शर्मिंदा हूँ। और देन द थिंग इज, मुझे मुझे लगा कि यहाँ पे रुक जाएगी नशवा, कि भाई चलो जुर्म साबित हो गया, केस क्लोज, सजा मिल रही है उसको। नहीं भाई, उस बंदी ने अपने अंदर जो है ना पूरा बदला लेने की ना ठानी भी थी। लेकिन वो खड़ूस निकालने के लिए ना वो बैठी हुई थी अपना जो उसको पीछे। उसने माहीन का केस भी ओपन कर लिया, माहीन की भी फाइल निकाल, जज साहब को माहीन की फाइल दे रही है। अरे बस तुम सबर करो, माहीन का केस इस वक्त चल नहीं रहा, इस वक्त कत्ल का केस चल रहा है सबका, तुम उस पर सजा दिलवा दो उसको। इतना क्या बंदे का ना, लाइक उसने कहा ये ना हो कि ये कहीं बुरहान जो है इसकी सजा कम करवा दे तो एक और केस ठोस दो ताकि सजा कम ही ना हो पाए। एनीवेज इट्स अ गुड गुड लॉयर। तो माहीन का केस भी उसने ऐड कर दिया उसमें, और फिर उसने कहा कि उसने माहीन का रेप भी एक्सेप्ट कर लिया, कत्ल नहीं एक्सेप्ट किया उसने। आई डोंट थिंक कि उसने कत्ल का वो जुर्म का इकबाल किया है, लेकिन उसने माहीन का रेप का जो था वो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने हाँ उसका रेप किया था और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल था। और जब मैं अल्कोहल पीना शुरू किया, ड्रग्स करना शुरू की, तो मुझे किसी ने रोका नहीं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं, मेरे फादर ने मुझे हमेशा ये कहा कि छुप के करो, छुप के करो, ये बात खुलनी नहीं चाहिए वरना हम सबकी बदनामी होगी। तो दे नेवर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग द बैड थिंग्स। और उसको हलाल, उसने कहा हलाल हराम में तमीज़ नहीं सिखाते, और जब तक हमें खुद एहसास होता है कि हराम चीज़ कितनी बुरी है हमारे लिए, उस वक्त तक हम बहुत बड़ा नुकसान कर चुके होते हैं। तो ये मेरे जो, मुझे किसी ने कभी सिखाया नहीं, मेरे बड़ों ने, कि किस तरह से मैं अपने आप को रोकूं, कोई मुझे थेरेपी नहीं करवाई। और फिर नशवा से कहता है कि तुम सही थी कि नशा और गुस्सा जो है हराम है, लेकिन हमें इस हराम का पता नहीं चलता अनलेस इट्स टू लेट। तो फिर वो बुरहान साहब बीच में आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि सज़ा में कुछ नरमी दिखाई जाए बिकॉज इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। नशवा इज लाइक, नशवा तो भाई पीछे हटने को तैयार ही नहीं। वो कहती है कि सज़ा में, इसकी सज़ा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो तो लाइक शी इज़ रेडी टू उसको फांसी चढ़ाने के लिए उसी वक्त। लाइक इतना खतरनाक किस्म का नशवा ने केस किया, भाई थोड़ा नरम हो जाए। उसने उसने रेप भी कबूल कर लिया, उसने कत्ल भी कबूल कर लिया सदका, एंड ही इज़ कह रहा है कि वो अंडर द इन्फ्लुएंस था और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हल नहीं हुई पेरेंट्स की वजह से। तो थोड़ा सा लीनियंसी दिखा देनी चाहिए थी नशवा को, लेकिन नहीं भाई, नशवा नशवा तो लाइक, अगर हम हर किसी के साथ इसी तरह नरमी करेंगे तो हर कोई इसी तरह का आर्ग्यूमेंट बना के छूट जाएगा। पर छूटेगा तो नहीं वो, अब इतने सारे केसेस हैं उसके ऊपर। लेकिन यह है कि फिर भी थोड़ा सा तो लीनियंसी दिखाते हैं, कोई इसलाह का रास्ता होता कोई बंदे का। ये सज़ा आप कोई बंदे को पनिश इसलिए तो नहीं करते ना कि भाई
कि वो इसलिए करते हैं ताकि वो बेहतर हो जाए। एनी फिर बुरहान ने कहा कि भाई थोड़ा रहम करें, कुछ रहम यानी कि थोड़ा सा लीनियंसी दिखाई जाए सज़ा में। और फिर उन्होंने अपना फैसला रोक लिया है। और फिर दिखाया कि वो उसको हथकड़ी लेके जा रहे हैं, सारी फैमिली एक कोने में खड़ी हुई है, सब देख रहे हैं, बहन बैठी है। बहुत दर्दनाक सीन था, मैं खुद रोई हूँ सीन में। लाइक मैं खुद इमोशनल हो गई जब वो बहन भाई का सीन दिखाया है और वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था रिश्ते इतने खूबसूरत होते हैं, आई एम सॉरी। और बहन लाइक क्या करे बहन, लाइक भाई उसका अकलौता भाई, और वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, बट इट्स जस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड गुस्सा एंड ऑल द मेंटल इश्यूज। बट उससे ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर, उसकी सज़ा वो भुगतेगा, लाजमी सी बात है। लेकिन इट वॉज वेरी वेरी इमोशनल सीन, मुझे खुद रोना आ गया था वो सीन देख के। बंदा जो है क्या ही कर सकता है जब आपसे इतना बड़ा ब्लंड। फिर वो अपनी माँ से मिलकर रोता, वो भी बहुत रोने धोने वाला सीन था। और फिर उसने क्या कहा, अपने दादी के लिए मैसेज भेजा, उसकी दादी नहीं आई थी, दादी के लिए उसने मैसेज भेजा कि मेरी बहन के साथ वो सलूक ना करना जो चाची के साथ किया पूरी ज़िंदगी, लाइक जो बिस्मा के साथ किया है ना। तो ये मैसेज उसने अपनी दादी को भेजा, और अपने पुराने ख्यालात को और अपने पुराने तरीक़ों को बदल ले, क्योंकि उससे हमारी आगे की नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया उनके फैसलों ने। एनीवेज अपने बाप से नहीं मिलता, लेकिन अपनी चाची से मिलता हुआ जाता है, जो बिस्मा है उसके यहाँ पे हाथ रखती है। और शी वॉज अपसेट, एवरीबडी वॉज अपसेट कि भाई अम्मार जो था ना एक्चुअली इज नॉट अ बैड पर्सन, बट लेकिन जो माँ बाप ने और जो उसकी तरबियत दादी ने की है वो बुरी थी। क्योंकि कभी कभी बड़े लोग जो हैं वो इंटरवीन नहीं करते ऑन टाइम, और बच्चे बिगड़ते 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 आते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर हम इनको प्रिविलेजेस दे देंगे, पैसे दे देंगे, और इनको अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा हर चीज़ दे देंगे, तो ये हम इनके लिए बेहतर कर रहे हैं। जबकि अक्सर औकात एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पेरेंट्स नीड्स टू एक्चुअली विद होल्ड सम ऑफ द प्रिविलेजेस, ताकि वो स्ट्रगल करना सीखें, मेहनत करना सीखें, और कुछ आगे बढ़े, ताकि इस तरह की सिचुएशंस ना हो फैमिलीज में, जो कि बहुत कॉमन है। जब आपको हर चीज़ इतनी इजीली मिल जाती है, देन यू डोंट के उसकी कदर नहीं होती ना फिर। एनीवेज वो बेचारा चला जाता है, और जाते जाते जब वो डाले में बैठ रहा होता है पुलिस के साथ, तो वो कहता है नशवा तुम बहुत अच्छी लॉयर बन गई हो, बहुत अच्छी वकील बन गई हो। तो ही इज़ आई थॉट कि ये गेम चल रहा है, कुछ इसने कबूल वकबूल किया ताकि ये बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ही एक्चुअली मीन इट, कि वो वाकई उसको एहसास हो गया गिल्ट का, और वो अब बेहतर बेहतर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, आई डोंट नो, बट उसने अपने जो जुर्म कबूल किए हैं, ही रियली फील्स बैड। तो एनीवेज वो जा रहा होता है, बख्तियार उसके गाड़ी के पीछे भागता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। फिर वो उसको ये इंस्ट्रक्शन भी देके जाता है अपने बाप को कि प्लीज़ वकील करके डिवोर्स पेपर बनवाए, मैं नशवा को जो है ना आज़ाद करना चाहता हूँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजार सके। तो दिस इज़ इट, वो चला जाता है। और फिर दिखाया है कि वो नरेशन दिखाई है कि उसको उम्र कैद हुई है, और उसने सारे रिफ्यूज़ कर दिए हैं कोई भी आगे असिस्टेंस अपील करने के अपने फादर की तरफ से। तो ही वो अब जेल में रहेगा उम्र कैद, उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई है, और वहीं पे उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, वट एवर इट इज़, वो उम्र कैद हुई है उसको। तो एनीवेज मुझे यही लगा था कि फांसी न चढ़ा दें, क्योंकि वो एक्सट्रीम ही दिखाते हैं, जब भी दिखाते हैं ना एकदम ही ऑन टॉप चले जाते हैं। तो ये था कि वो प्री मेडिटेटेड मर्डर नहीं था, उसने गुस्से में आके एकदम ऑल ऑफ अ सडन अंडर द इन्फ्लुएंस कत्ल कर दिया था। तो इस तरह ही था कि उसने कोई प्लान बनाया था उसको कत्ल करने का। सो गुड दिखाया उन्होंने, रियलिस्टिक दिखाया है। बात अजीब सी ये लगी कि भाई जनाब वो बंदी अभी फैसला हुआ नहीं है, वो फौरन लिफ्ट लेके बुरहान के पास भी बैठ गई, जबकि उनको उस डील का भी पता चल गया था जो बुरहान ने बख्तियार के साथ की थी। उस वक्त तो वो बड़ी मैड थी। अब मियाँ जो उमर कैद में गया तो फ़ौरन ही उन्होंने ट्रैक बदल के फ़ौरन ही वो बुरहान के साथ भी चली गई। बुरहान, उसामा खान का रोल बहुत अच्छा था इस ड्रामे में। आई थिंक ही रिडीम्ड हिमसेल्फ इन लास्ट 5 एपिसोड्स। बहुत अच्छी कास्ट थी, बहुत अच्छा इन लोगों सब ने काम किया। हैप्पी एंडिंग दिखाई है। दे आर बोथ लॉयर्स, दे आर टॉकिंग, दे आर वो लॉ की ज़ुबान में बात कर रहे हैं एक दूसरे से ना, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। और वो कहती है तुम साबित करोगे मुझे, तो वो कहता है कि अच्छा, कहता है उस्तादों को माफ़ भी कर दिया करते हैं। तो खैर एनीवेज आई थिंक दिस जस्ट शोड दैट दे हैप्पीली एवर आफ्टर दे लिव बोथ, और दोनों लॉयर्स की ज़ुबान में बातें कर रहे हैं। वेरी नाइस एंडिंग, वेरी गुड ड्रामा। आई हाईली रिकमेंड, इफ़ यू हैवंट वॉच इट, प्लीज़ वॉच दिस ड्रामा. It is very very good. All the cast did a phenomenal job. Sakina Sammu, Deepak Parwani, I love their work. Yumna Zaidi, Usama Khan, fantastic. The whole script is good. Please watch it.
I highly recommend it. Please subscribe my channel, like and review, and if let me know what should